और अब बात नक्सलवाद के खात्मे को लेकर करेंगे। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा और सुकमा, ये दो ऐसे इलाके हैं जिनमें कुछ एरियाज ऐसे थे, एक वक्त ऐसा था जब इन इलाकों में आम लोग तो छोड़िए, सुरक्षा कर्मी जाने से पहले सोचते थे पूरा नक्सल राज एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाया जाता था, ये कहा जाता था। नक्सलियों के आगे किसी की चलती नहीं थी। लेकिन आज उन इलाकों में आए दिन नक्सली ढेर हो रहे हैं। सुरक्षा बल के जवानों के आगे नक्सली या तो समर्पण कर रहे हैं या फिर गोली के आगे खत्म हो रहे हैं। पिछले 9 दिन में करीब 3 दर्जन नक्सलियों को ढेर किया गया है। 9 दिन का आंकड़ा समझिए। 29 मार्च सुकमा दंतेवाड़ा बॉर्डर पर 17 नक्सलियों की मौत हुई। 20 मार्च को बीजापुर कांकेर में 30 नक्सली मारे गए। 25 मार्च दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर भी 3 नक्सली ढेर हुए और इस दौरान लगातार 10 नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है, आत्मसमर्पण किया है, हथियार डालकर सरकारी नीतियों का फायदा उठाया है। यानी केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलवाद खत्म करने को लेकर जो डेडलाइन फिक्स की है, उसके बाद हमारे जवान भी फुल एक्शन में। छत्तीसगढ़ में आए दिन ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल सुरक्षाकर्मी सुबह सुकमा दंतेवाड़ा बॉर्डर पर सर्चिंग पर निकले थे। वैसे ये सुकमा और दंतेवाड़ा देश के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित एरियाज में से एक है। इसके बाद जब जवानों ने सर्च अभियान चलाया, नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस एनकाउंटर में 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। एक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग में कुल 16 माओवादियों का डेड बॉडी अब तक रिकवर की गए थे। घटनास्थल से काफ़ी बड़ी संख्या में AK-47, SLR, इंसास एवं अन्य हथियार भी बरामद किए गए थे। आसपास इलाका में अभी सर्चिंग जारी है। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा 2 जवान घायल भी हो गए। उनकी स्थिति अभी सामान्य एवं खतरा से बाहर है। उनके इवैक्यूएशन के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। आसपास इलाका में रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा भी सर्चिंग की जा रही है। इस मुठभेड़ में अन्य और भी माओवादी कैडर घायल होना या मारा जाने का संभावना है। उसको देखते हुए आसपास इलाके में अभी भी लगातार सर्चिंग जारी है। तो इस एनकाउंटर में नक्सलियों के टॉप लीडर के भी मारे जाने की खबर है। नक्सली DVSM जगदीश के मारे जाने की खबर है। सुकमा दंतेवाड़ा सीमा पर उपमपल्ली केरला पाल इलाके के जंगल में मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों की एक टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी, तभी एनकाउंटर हुआ। मारे गए नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। क्या हथियार मिले? 10 से ज्यादा AK-47 यहां से बरामद किया गया है। इंसास राइफल बरामद की गई, SLR बरामद की गई है, .303 की राइफल बरामद की गई और रॉकेट लॉन्चर्स तक यहां से बरामद किए गए हैं और साथ ही BGL लॉन्चर भी इन नक्सलियों के पास से मिला है और विस्फोटक पदार्थ। इसी तरह से तमाम हथियार, गोला बारूद इन नक्सलियों से इस ऑपरेशन के दौरान बरामद किया गया है। दरअसल सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन में अभी और नक्सलियों के मारे जाने या घायल होने की संभावना भी जाहिर की है। इस ऑपरेशन के दौरान DRG यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स के भी 2 जवान घायल हो गए। हालांकि घायल जवानों की स्थिति ठीक बताई गई है, सामान्य है, खतरे से बाहर है। लेकिन 16 नक्सलियों के मारे जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी खुशी जाहिर की और फिर इस बात का ऐलान किया, फिर से दोहराया कि 31 मार्च 2026, तारीख नोट करिए, 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद देश से खत्म हो जाएगा। गृह मंत्री ने फिर कहा, लिखा उन्होंने ट्वीट करके कि नक्सलवाद पर एक और प्रहार। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सुकमा में एक अभियान में 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया है और स्वचालित यानी ऑटोमेटिक हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए संकल्पित हैं। हथियार रखने वालों से अपील है कि हथियार और हिंसा से बदलाव नहीं आ सकता, केवल शांति और विकास ही बदलाव ला सकता है। ये ट्वीट, ये एक्सपोस्ट गृह मंत्री अमित शाह ने किया और नक्सलियों को संदेश भी दिया, देश को यह भरोसा भी दिया। तो नक्सलियों के खिलाफ एक्शन पर छत्तीसगढ़ के दोनों डिप्टी CM ने इसे बड़ी सफलता बताया है और कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो संकल्प लिया है, मार्च 2026 तक देश से सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त करने का, और जिस बहादुरी और वीरता से हमारे सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उस दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जब मार्च 2026 तक बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, आगे भी नियत समय में निर्धारित जो कार्यक्रम है हमारा पूरा होगा और निसंदेह पूरी ताकत के साथ कार्यवाही की जाएगी। उनको चाहिए कि सरकार के बार बार के निवेदन को स्वीकार करें और
बहुत अच्छी पुनर्वास नीति है, उसके अंतर्गत पुनर्वास करें, अच्छा जीवन जिएं। तो नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है, लेकिन जब से अमित शाह ने गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाला है, गृह मंत्री बने हैं देश के, नक्सलियों के खात्मे में लगातार प्लानिंग्स की गई, इसका असर भी दिखा है। पिछले एक साल में 400 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया गया और इस साल यानी पिछले 90 दिन में 10-20 नहीं बल्कि 145 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया है, जो हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा आंकड़ा है, सबसे बड़ा आंकड़ा है जब एनकाउंटर्स में इनको ढेर किया गया। 29 मार्च सुकमा दंतेवाड़ा बॉर्डर पर 70 नक्सली ढेर हुए, 20 को बीजापुर में 26 नक्सली ढेर हुए, कांकेर में मुठभेड़ में 4 नक्सली इसी तारीख पर ढेर, और 9 फरवरी को बीजापुर मद्देड़ फरसीगढ़ बॉर्डर पर भी एनकाउंटर में 31 नक्सली मारे गए थे। 2 फरवरी को बीजापुर गंगालूर में मुठभेड़ हुई, 8 नक्सली ढेर किए गए। 20-21 जनवरी को छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर भी मुठभेड़ में 27 नक्सली मारे गए। 16 जनवरी को छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई, कांकेर पुजारी गांव में 18 नक्सली ढेर किए गए। 12 जनवरी को बीजापुर के मद्देड़ इलाके में मुठभेड़ हुई थी, जहां 2 महिला नक्सली और कुल 5 नक्सली मारे गए। 9 जनवरी को इसी सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हुए थे और 4 जनवरी को अबूझमाड़ के जंगल में मुठभेड़ में एक महिला नक्सली समेत कुल 5 नक्सली ढेर किए गए। मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई, तब से लेकर आज तक नक्सल एक्टिविटीज में काफी कमी आई है। इसी को देखकर अमित शाह हमेशा कहते हैं पक्के तौर पर दावे के साथ कि मार्च 2026 तक भारत नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। 2014 के मुकाबले 2025 में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी देश में एक बड़ी कमी आई है, ये आंकड़े कहते हैं। मनमोहन सरकार की विदाई 2014 में हुई थी, उस वक्त नक्सलवाद 126 जिलों तक था, 100 से ज्यादा आंकड़ा उसका था। 2014 में ऐसे जो 126 जिले थे, 2025 में कम होकर महज 12 जिलों तक नक्सलवाद सिमट कर रह गया है। और आज छत्तीसगढ़ को अगर छोड़ दें तो ज्यादातर राज्यों में नक्सलवाद खत्म होने के कगार पर है। 2014 में 330 थानों में नक्सली वारदातों का जिक्र होता था, ऐसी वारदातें दर्ज होती थी, लेकिन आज ऐसे थानों की संख्या भी आधे से कम रह गई है, 151 तक पहुंच गई है। वैसे देखें तो नक्सल का प्रभाव जो है नक्सलवाद का कई राज्यों में था, लेकिन सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ इससे प्रभावित रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सली घटनाएं आए दिन सामने आती थी और छत्तीसगढ़ को वामपंथी उग्रवाद के आखिरी गढ़ के तौर पर भी माना जाता है। 2014 में 18,000 वर्ग किलोमीटर एरिया नक्सलवाद से प्रभावित था, यानी कुल क्षेत्रफल का करीब 15% इलाका नक्सलियों के कब्जे में था छत्तीसगढ़ में। लेकिन अब आंकड़ा 8,500 वर्ग किलोमीटर रह गया है, यानी कुल क्षेत्रफल का महज 7% है। और माना जा रहा है कि अगले एक साल में यानी मार्च 2026 तक इन इलाकों से भी नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। और यही वजह है कि लगातार गृह मंत्री अमित शाह खुद मॉनिटर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस तरह के ऑपरेशंस बढ़े हैं, खास करके सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर का जो एरिया है वहां लगातार आगे कैंप्स बनाए जा रहे हैं। फॉरवर्ड कैंप्स के साथ जवान आगे मूवमेंट कर रहे हैं।